दर्शकों 26 फरवरी 2025 को मनाई जाने वाली है महाशिवरात्रि। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये पर्व हिंदू धर्म के लोगों में आस्था और भक्ति का विषय है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो महाशिवरात्रि में उपवास, जप और ध्यान का विशेष महत्व होता है, ये तो हम अच्छे से जानते ही है, और पूरी रात भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। उत्सव का समापन जो है पारंपरिक अभिषेक और मंदिर के दर्शन से होता है। तो ये जो अगर हम इसको फॉलो करके चलेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने स्वयं के भीतर एक दिव्य अनुभूति को अनुभव कर पाएंगे। अब हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का जो पर्व है वो बुधवार 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा और निष्ठा काल का जो पूजा समय का जो मुहूर्त रहेगा वो मध्य रात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा और जो कुल समय रहेगा पूजा का वो 59 का रहेगा, लगभग 1 घंटा से 1 मिनट कम। इसके अलावा 27 फरवरी को जो शिवरात्रि का पारण समय रहेगा वो सुबह 6:48 से लेकर 8:54 तक रहेगा। तो दर्शकों, महाशिवरात्रि का यदि महत्व और महिमा को यदि हम समझे तो ये इसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि में शिव जी और जो ये शिव जी को समर्पित है ये पर्व, ये उनकी भक्ति और माता गौरी से उनके मिलन का प्रतीक है। अब जो ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए जिसमें पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का मिलन होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो इस वजह से ये महाशिवरात्रि इसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पूरे कह सकते हैं संसार का सृजन हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव जी ने जो है तांडव नृत्य किया था और ये जो तांडव नृत्य है ये सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। मुख्य तौर से जब चर्चा का विषय रहता है वो ये रहता है कि इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, तो ये उनके विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसलिए ये पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे समय में मंदिरों में लंबी लाइन लगती है, लोग भगवान शिव जी के रुद्र अभिषेक भी करते हैं, उनका दर्शन भी करते हैं, माता गौरी का दर्शन करते हैं, युगल छवि का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, यदि अनुष्ठान और अभ्यास यानी रिचुअल्स और प्रैक्टिस को अगर हम समझे तो इस दिन क्या विशेष रहता है, तो सबसे बड़ा मुख्य जो इस दिन रहता है वो है उपवास का। तो जो भक्त आध्यात्मिक शुद्धि और भक्ति के साधन के रूप में पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और रात्रि के समय जागरण करते हैं और भगवान शिव जी की भक्ति में डूब जाते हैं। शिवलिंग की पूजा, इस दिन जो है भक्त दूध, शहद, घी, चीनी और पानी और बिल्व पत्र से भगवान शिव जी के शिवलिंग के जो है अभिषेक करते हैं और ये बहुत ही नितांत आवश्यक भी है। जप और ध्यान, भक्त मुख्य तौर पे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। इसका जितना जाप करें उतनी ही मन को शांति प्राप्त होती है और यदि आप चाहें तो उनके महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की वंदना करते हैं, उसमें मानसिक शांति व शिव जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मंदिर का दौरा करना यानी विजिटिंग द टेम्पल। अब ज्योतिर्लिंगों सहित शिव मंदिर में तीर्थ यात्रा करना तो आम बात है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस मंदिरों में इस दिन बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। यदि आप किसी भी मंदिर में ना जा सके तो अपने आसपास के मंदिर में जा सकते हैं। विशेष मंदिर में जाना ये इतना नित्यांत आवश्यक नहीं है, आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। और इसी दिन मंदिरों को रोशनी से, फूलों से, फलों से सजाया जाता है। उपाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी व्रत और पूजा का, क्योंकि इस दिन आप इस विशेष पर्व पर आप विशेष उपाय करके कुछ विशेष जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने में ही जो ये व्रत करना और शिव जी का शिवलिंग का अभिषेक करना बिल्व पत्र से, खासकर ये अपने में विशेष उपाय है। 5 मिनट वहां पे बैठ के पंचाक्षरी मंत्र पर ध्यान लगाना, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जैसे मैंने बताया अभी, तो इस पर आप ध्यान लगाना। इसमें भी एक प्रकार से एक आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जो भी गतिरोध मन में अटका हुआ है वो दूर होता है। ये एक साइंटिफिक प्रूव्ड माना गया है। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप शिवलिंग पर चांदी के या तांबे के नाग नागिन रखकर यदि आप अभिषेक करते हैं तो काल सर्प के दोष से मुक्ति मिलती है या उसमें आ रही बाधा से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा शिवलिंग में के साथ साथ माता गौरी की भी पूजा करना नितांत आवश्यक है, खासकर वो युवक युवती जो अभी विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और योग्य वर वधु ना मिलने की वजह से हताशा निराश में जी रहे हैं, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही आवश्यक है। आप इस दिन शिवलिंग तो व्रत तो रखेंगे, साथ ही शिव जी का और माता गौरी सहित पूजा करें, माता गौरी को श्रृंगार की वस्तु अर्पण करें। इसके अलावा वहां पर बैठ के आप रामायण की जो चौपाई है, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय महेशमुख चंचकोरी, ये चौपाई आप कम से कम एक बार तो जरूर करें। यदि 11 बार करें तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां बैठ के माता से आप अपने जो भावी जो है अपना जीवन साथी की जिसके आपके जो इसके छवि आपके मन में है तो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये माना गया है कि ये बहुत ही कारगर उपाय है और इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। इस
दिन से अगर आप चाहें तो रोज़ इस चौपाई का एक बार पाठ आप ज़रूर करें, तो आप इसका असर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं और आप इसे ज़रूर करें। और यदि आप निस्वार्थ भाव से मंदिर में जाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना कि अपने मन का हो तो अच्छा हो, यदि भगवान के मन का होता है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमारी जो है निश्चित तौर से हमारा जो एक अच्छा ही छुपा होता है, और इससे हमारा इसी से हमारा कल्याण भी होता है। तो अगर ईश्वर के प्रति समर्पित करके चलते हैं तो निश्चित तौर से हमारे मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं बहुत लिमिटेड सोचते हैं और ईश्वर जो ब्रह्मांड है उनकी सोच असीमित है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं। तो आप अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ चले, उनके प्रति समर्पण भाव रखें, भक्ति भाव रखें और अपने आचरण में ईमानदारी रखें। यदि आप उपवास रख सकते हैं तो उपवास रखें, यदि नहीं रख सकते तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप उपवास नहीं रख सकते, लेकिन मन में श्रद्धा और मंत्र का जाप अवश्य करें। तो ये उपाय के साथ हम आशा करते हैं कि आपको करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।